बोलो साचे दरबार की जय। जय लक्ष्मी नारायण। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और दीन दुखियों की मदद करता था। लेकिन उसकी रानी बहुत ही कंजूस और क्रूर स्वभाव की थी। उसे दान पुण्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर राजा से कहती कि आप इस तरह सारा धन लुटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। एक दिन जब राजा शिकार करने जंगल गए हुए थे, तब महल में एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु महाराज ने रानी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग धन पाने की इच्छा रखते हैं और तुम धन नष्ट करना चाहती हो। खैर, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना और राजा से कहना उस दिन दाढ़ी बाल बनवाए। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और कपड़े धोने वाले को बुलाकर अपने सारे मैले कपड़े गुरुवार को ही धुलवाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन 3 बृहस्पतिवार में ही नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा साधु महाराज ने कहा था। 3 गुरुवार भी नहीं बीते थे कि राजा का सारा धन धान्य, राजपाट, वैभव सब कुछ नष्ट हो गया। महल में खाने के लाले पड़ गए। इस दरिद्रता से परेशान होकर राजा कमाने के लिए दूसरे देश चला गया। वह जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा करने लगा। इधर महल में रानी और उसकी दासी भूखों मरने लगी। कई दिनों तक जब उन्हें खाना नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनी है, तुम उसके पास जाओ और खाने के लिए कुछ मांग कर लाओ। दासी जब रानी की बहन के पास पहुंची, उस समय गुरुवार का दिन था और बड़ी बहन भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर कहा, हे रानी, आपकी बहन 7 दिनों से भूखी है, कृपया कुछ मदद कीजिए। लेकिन बड़ी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह पूजा के नियम में बंधी थी और कथा के बीच में बोल नहीं सकती थी। दासी को लगा कि अमीर होने के घमंड में उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह दुखी होकर वापस खाली हाथ लौट आई और रानी को सारी बात बता दी। रानी ने अपनी किस्मत को कोसा। उधर जब बड़ी बहन की पूजा समाप्त हुई तो वह तुरंत अनाज और भोजन लेकर अपनी छोटी बहन के घर पहुंची। उसने कहा, बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। पूजा बीच में छोड़कर बोलना पाप होता है, इसलिए मैं नहीं बोली, मुझे क्षमा कर दो। बड़ी बहन ने देखा कि घर में सचमुच कुछ खाने को नहीं है। उसने छोटी बहन को समझाया, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। तुमने उनका अपमान किया था, इसलिए यह दिन देखना पड़ा। अब तुम भी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत रखो, वे दयालु हैं, सब ठीक कर देंगे। अगले गुरुवार को रानी और दासी ने नियम के अनुसार व्रत रखा। उन्होंने चने की दाल, गुड़ और जल से केले के पत्ते की पूजा की और भगवान विष्णु की कथा सुनी। उनके पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, तो भगवान ने उनकी झोंपड़ी में ही पीले रंग का अंतर्ध्यान भोजन प्रकट कर दिया। दोनों ने वो प्रसाद खाया। लगातार व्रत रखने से भगवान बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को प्रदेश में बहुत सारा धन दिलवाया और राजा सकुशल अपने महल लौट आया। महल फिर से धन धान्य, हाथी घोड़ों और सुख समृद्धि से भर गया। भक्तों, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन भूलकर भी बाल दाढ़ी कटवाना, कपड़े धोना या घर में पोछा लगाने जैसा काम करता है, लक्ष्मी जी उससे रूठ जाती है। और जो सच्चे मन से इस दिन व्रत रखकर कथा सुनता है,
बृहस्पति देव उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। अगर आपको भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की यह अमर कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धन वर्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।